नमस्कार, मैं हूं सोला जी, आप देख रहे हैं नेशन वन। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के कटनी में व्यक्ति के अंतिम संस्कार का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक 75 वर्षीय आदमी का उसकी पत्नी ने अंतिम संस्कार कर सभी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मृतक की 2 लड़कियां हैं जो बाहर रहती हैं और जिनका आना असंभव था, जिसके चलते मृतक की पत्नी को ही आगे की कार्यवाही करनी पड़ी। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। गदरपुर से महेंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में वैसे तो हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार कई नदियों में खनन बंद है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर खनन कारोबारी अवैध खनन का काला कारोबार करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के डुगड्डा ब्लॉक का है, जहां पर नदी किनारे अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। जब खनन करने वालों मजदूरों से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें वन विभाग द्वारा खनन की स्वीकृति मिली है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधान संपादक सुशील खरे की ओर से समस्त देशवासियों को नेशन वन परिवार की ओर से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि होली को अच्छे से मनाएं और सूखे रंग लगाएं, गीले रंग ना लगाएं और कोई भी द्वेष भावना से होली को ना मनाया जाए। होली का त्यौहार आपस में सभी भाईचारे से मनाएं। कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग द्वेष भावना से गलत तरीके से होली का त्यौहार मनाते हैं, रंगों को गलत तरीके से लगाते हैं। तो मेरा एक बार सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि होली को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाएं और शराब वगैरह का सेवन ना करें और बहुत ही प्यार से एक दूसरे को मिठाइयाँ गुजियाँ खिलाकर और सूखे गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाएं। मेरी तरफ से एक बार फिर पुनः सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रेखा यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी महिला संघ, होली के इस पावन अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हार्दिक सौहार्द के साथ होली मनाएं, कृत्रिम रंगों का प्रयोग न करें और सभी क्षेत्रवासी मिलकर एक दूसरे के साथ गले मिलें, प्यार के साथ होली मनाएं और सौहार्द का वातावरण बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code NATION1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली का पर्व नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मिलावट का धंधा इन दिनों जोरों से फल फूल रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए मिठाइयों से लेकर दूध और खोए में भरी मिलावट की जा रही है। वहीं मिलावट की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पुलिस बल के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के एलक्सर में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुमित चौधरी ने होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं सुमित चौधरी ने मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान विधायक को विकास से कोई लेना देना नहीं है और वह सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अगर पार्टी के लीडर का आशीर्वाद रहा, सेंटर का आशीर्वाद रहा और प्रदेश के लीडरों का आशीर्वाद रहा तो जरूर जाएंगे। वो तय किया जाएगा आराम से बैठ के पार्टी के लीडरों के साथ, जनता के साथ, अपने सभी समर्थकों के साथ बैठ के बात की जाएगी कि कहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। अभी चुनाव बड़ा दूर है। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। यूपी में लगातार हो रही वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला महोबा का है, जहां 3 बेखौफ दबंगों ने दिन दिहाड़े घर में घुसकर 80 वर्षीय वृद्ध की न सिर्फ कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, बल्कि उसके पुत्र को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इस पूरे मामले से परिजनों में दहशत का माहौल है। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधान संपादक सुशील खरे की ओर से समस्त देशवासियों को नेशन वन परिवार की ओर से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है। सब लोग इस होली को मनाने में इतना मगन हो जाते हैं कि सब दुख दर्द सबको भूल जाते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि बड़ा खुलकर होली मनाओ, जोश से होली मनाओ, रंगों से होली मनाओ, अबीर गुलाल पानी से होली मनाओ। कोई पानी की बचत नहीं, कोई कुछ नहीं। सब आप जो मनाना चाहे वैसे मनाएं और सब अपना जो है दुख दर्द भूल जाओ। बस शराब मत पियो, पियोगे शराब हो जाएगा काम खराब। होली मनाओ, जमकर मनाओ, जबरदस्त मनाओ, खुल के मनाओ। जय हिंद, जय भारत। सब समस्त क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दूंगा कि होली आ रही है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपस में सबको मिलके खेलनी चाहिए, पुरानी द्वेष भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आपसे किसी के पुराने गिले शिकवे हैं उन सबको भुला के एक मानवता के नाते सबको गले लगा के होली खेलनी चाहिए। होली ऐसे रंगों से खेलनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। कुछ लोग देखते हैं कि गलत यूज़ कर लेते हैं रंगों का। कम से कम ऐसे रंगों का यूज़ करना चाहिए जो नेचुरल रंग हो, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। उन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो पानी को बचाना चाहिए, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पानी का कम यूज़ करना, क्योंकि पानी की कमी बहुत है। और चाइनीज़ पिचकारियों का यूज़ नहीं करना चाहिए, और जिससे कि हमारे देश की पिचकारी जो बनी पड़ी हमारे देश में उनका ही यूज़ करना चाहिए। और मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि जो होली है इसको प्यार मोहब्बत से बनाएं, भाईचारे के साथ बनाएं। ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे किसी को नुकसान हो, और जहाँ तक हो सके मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। भाईचारे से होली मनाएं। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code NATION1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होली के पर्व को देखते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए एसपी देहात अजय सहदेव के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स ने पैदल फ्लैग मार्च किया। वहीं एसपी ने लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं समाज में शांति फैलाने वाले और शराब पीकर सड़कों पर घूमने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये पूरे जिले में, कस्बों में और बड़े बड़े गांवों में भी पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और होली के मद्देनजर जो एक सुरक्षा रखी जानी चाहिए, एक व्यवस्था रखी जानी थी उसके तहत, तथा साथ ही साथ में जो आज होलिका दहन का होने वाला है प्रोग्राम, उसके लिए भी जो ड्यूटियां लगाई गई हैं उन्हें भी सतर्क हिदायत दी गई है। कल जो होली खेली जाएगी उसमें भी लगातार फोर्स का मूवमेंट रखने के लिए हम गश्त कर रहे हैं और लगातार फोर्स का मूवमेंट भी रहेगा। मुजफ्फरनगर से सचिन त्यागी की रिपोर्ट। यूपी के संभल में शौच के लिए गई नाबालिग पीड़िता को उसी के ही गांव के 2 बदमाशों ने अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित आरोपियों के चुंगल से छूटकर अपने घर पहुंची और आरोपी की पहचान कर परिजनों को आपबीती बताई। बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को मेडिकल के लिए भेज दिया है। हमारी बच्ची के साथ में साहब ऐसा हुआ, हमारी बच्ची शौचालय घर पर है नहीं, हमारे सड़क बाहर आई, ये 2 लड़के बाइक लेकर आए, लड़की का मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद करके बाइक पे बैठा गए, ये संभल ले गए। संभल है ये कबीर की सराह के सामने, इसकी कमलपुर के सामने गैस एजेंसी है,
वहाँ जाके इन्होंने दुष्कर्म करा था हमारी लड़की के साथ में। संभल से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में खाद्य विभाग की टीम जब शहर पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद खाद्य विभाग के एरिया इंस्पेक्टर को दुकानदारों ने घेर लिया और उनसे उलझने लगे, जिसके बाद दुकानदारों ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि हम ब्याज पर पैसा उठाकर ये माल बेचने के लिए लाए हैं, अगर हम इसको नहीं बेचेंगे तो हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, इससे अच्छा है तो हम अपनी जान दे दें। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।